हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 की गणित से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 को। यह इस वीडियो का पार्ट 3 है। यहाँ पर पार्ट 2 इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि यह पिछला वाला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न 1 के जो 1, 2 और 3 और 4 ये चारों प्रश्न थे, यह मैंने मेरी पिछली वीडियोज़ में सॉल्व कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग आखिरी के बचे हुए 2 भागों को यानी कि 5वें भाग और 6ठे भाग को सॉल्व करेंगे। आइए अगले पेज में उन्हें हल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर हमारा 5वें प्रश्न में हमें दिया गया है √2x प्लस में √3y बराबर 0। ये 0 है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई थी। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है √3x माइनस में √8y बराबर में 0। यह दो हमें समीकरण दिए गए हैं। आइए प्रतिस्थापन विधि से इनका हल ज्ञात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले लेते हैं और उसे समीकरण 3 बनाते हैं। समीकरण 1 देखिए, जो हमारा पहला ऊपर वाला होता है इसको आप सिर्फ समीकरण 1 मान लो, नीचे वाले को 2 मान लो। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ √2x प्लस में √3y बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हो गया √3x माइनस में √8y बराबर में 0। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 का उपयोग करके हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट फॉर्म वाला मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से। तो समीकरण 1 को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। समीकरण 1 में हमें दिया गया है √2x प्लस में √3y बराबर 0। इसको अलग तरीके से व्यवस्थित करेंगे। मान के चलिए इस बार मैं x वाले को पहले ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब 0 को हमें हटा देना है और इससे एक अलग समीकरण बनाना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि √2x है, इसको ही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा √2x हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको यहाँ पर बराबर कर देंगे। जब हम लोग इसको बराबर करेंगे तो 0 हट गया। ठीक है, 0 हट गया तो ये √3y है, यह माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में √3y। यह हो गया। ठीक है, अब इसको भी अलग तरीके से लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि √2 है तो इसको हटाएंगे x से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x। अब बराबर कर देते हैं। x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है हम लोग एक तरीके से। और जब हम लोगों ने x को यहाँ ले लिया तो x के बराबर में क्या लिखा हुआ √3y, माइनस में √3y। इसको हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब देखिए, ये हमारा चर है, x y चर होते हैं। चर के लेफ्ट साइड में अगर कोई संख्या होती है या फिर कोई भी मतलब इस तरीके की संख्या होती है तो उसको क्या किया जाता है, बट्टे में आ जाता है। तो बट्टे में √2x हम लोग लिख लेते हैं। ये हम लोगों ने लिख लिया। तो जब हम लोगों ने ये लिखा तो ये क्या हो गया, बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 3 बन गया। सॉरी, यहाँ पर ये 2x नहीं आएगा, ये सिर्फ √2 आएगा। ठीक है, क्योंकि x हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। आप लोग भी कुछ गलती कर सकते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समीकरण 1, 2, 3 बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने समीकरण 1 का काम लिया और समीकरण 3 हम लोगों ने उससे बनाया, पर अभी तक क्या हम लोगों ने नहीं लिया था, समीकरण 2। इसीलिए ये जो x का मान हमें समीकरण 3 में मिला, इसको हम लोग दूसरे वाले समीकरण में x के स्थान पर रख देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में। यहाँ पर लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण 2 में ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं समीकरण 2 को लिख देता हूँ। समीकरण 2 में देखिए हमें दिया गया था √3x माइनस में √8y बराबर में 0। यहाँ पर जो हमारा दिया गया √3x, तो x की जगह पर हम लोग इसको रख देंगे। आइए रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूँगा √3x, या फिर नहीं x नहीं लिखेंगे, x के स्थान पर ये इसको रखना है। तो सबसे पहले √3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि यह गुणे में आएगा। ठीक है, क्योंकि x गुणे में है इसलिए गुणे में आ जाएगा। ब्रैकेट से गुणे को हम लोग सिग्निफाई करते हैं, आप लोग को पता होगा। तो ये आ जाएगा माइनस का √3y और आ जाएगा √2। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और आगे का माइनस का √8y यह आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो दोस्तों, इसके आगे अब इसका हम लोग हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है, इसीलिए अंडर से अंडर कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, वह हमारा सिर्फ माइनस का 3y आ जाएगा, 3y। बट यहाँ पर आप सभी देखो कि √2 तो बच गया, इसीलिए यह √2 इसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ से माइनस इसको छोड़ दो, ये गलत था थोड़ा। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से माइनस लगा देंगे। माइनस का लिखेंगे √में 8y बराबर में 0। अब चूंकि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग को
एक तरीके से तिर्यक गुना करना पड़ता। तिर्यक गुना करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका हल बहुत ही तब अलग तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसका हल हम लोग नहीं कर लेंगे, इसका हल हम लोग नहीं ज्ञात कर सकेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग को बट्टे में लेना पड़ेगा। तो कोई भी नहीं, अगर हम लोग को कुछ संख्या नहीं दी रहती तो हम लोग वहाँ पर खुद के मन से 1 ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब चूँकि हम लोगों ने 1 लिखा तो अब इसको हम लोग तिर्यक गुना कर सकते हैं, मतलब इससे यह गुना होगा और इससे यह गुना होगा। ठीक है, आइए कर देते हैं। तो 1 को 3y से गुना करेंगे, -3y से, तो यह माइनस का 3y ही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको एज इट इज लिख दिया। अभी यहाँ पर देखिए कि इसके आगे हम लोग माइनस लगा देंगे और √2 से हम √8y को गुना करेंगे। तो देखिए 2 8 16 होता है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 16y बराबर में 0 आएगा। ठीक है, और एक और चीज़, जब इसको अंडर रूट से अंडर रूट में गुना किया तो यह तो हट गया हमारा अंडर रूट, इसीलिए अंडर रूट भी हमारा हट जाएगा। तो ये सिंपल आ गया, माइनस का 3y माइनस का 16y बराबर 0। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 16 जुट जाएगा, इसीलिए आ जाएगा क्या हमारा 19y आ जाएगा। 19y बराबर 0 आ जाएगा। अभी आप सभी देख सकते हो। तो देखिए यह इस प्रकार से हमारा आ चुका है। अभी आपको एक चीज़ पता होगी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर चर y इस बार चर है, y के लेफ्ट साइड में कोई संख्या है तो वह 0 के बटे में आनी चाहिए। तो इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा 0/19। अब चूंकि हर वाली संख्या को हम लोग कभी भी हल नहीं मानते हैं, अंश यानी कि यह ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और यह नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो हर को हम लोग हल नहीं बनाते हैं, हम लोग अंश को हमेशा से हल बनाते हैं। अंश क्या है 0, तो इसीलिए y बराबर हमारा 0 इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यह हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हम लोग x का भी मान ज्ञात करेंगे। सिर्फ y का ज्ञात करने से नहीं होता है, x का भी ज्ञात करना पड़ेगा, वह कहते हैं अगले वाले पेज पर। अब देखो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने समीकरण 2 में तो मान रख दिया, जो हम लोग ऊपर x का मान आया था समीकरण 3 में, उसको हम लोगों ने समीकरण 2 में रखा, तो हमारा आंसर 0 आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे समीकरण 3 में जो अभी ये वाला मान हमको मिला है ना, उसको रखेंगे। ठीक है, तो वापस से हम लोग वही कर देते हैं कि इस पर y का मान समीकरण 3 में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, 3 उसको समझ लेना आप सभी। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अभी मैं समीकरण 3 जो हम लोगों ने बनाया था समीकरण 1 से, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले इधर हम लोग लिख लेंगे x बराबर में माइनस का अंडर रूट में 3y था, अंडर रूट में 3y, और क्या आया हमारा बटे में √2। ठीक है, यह हमारा आया था, यह क्या था समीकरण 3, यह हमारा हो गया। अब इसमें जो y है ना, y के स्थान पर हम लोग पिछला वाला मान रख देंगे। पिछला वाला मान 0 था, तो आइए यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। यह आ जाएगा x बराबर में माइनस का अंडर रूट में 3, y की जगह पर 0 रख देंगे, ब्रैकेट में 0 रख देते हैं, और बटे में √2 कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वह 0 ही आ जाता है। तो x बराबर में सीधे क्या आएगा 0 बटे में √2, माइनस भी उसी के साथ चला गया, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसका भी हल 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले में बता चुका हूँ कि कभी भी हमारे हर को आंसर नहीं मानते हैं, अंश को आंसर मानते हैं। अंश 0 है, इसीलिए यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से y का भी मान 0 हुआ और x का ही मान 0 हुआ, इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। यही हो जाएगा हमारे इस वाले पार्ट का आंसर। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी वाले भाग यानी कि 6वें भाग का हल हम लोग अगले पेज में करते हैं। दोस्तों आखिरी वाले प्रश्न यानी कि 6ठे प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आइए इसका हल ज्ञात करना शुरू करते हैं। पिछले वाले की तरह करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 3 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पर उससे पहले आप लोग देखो कि यह कुछ अलग प्रकार से दिया गया है, जैसा कि इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, ये दोनों समीकरण है। समीकरण 1 देखिए बटे वाला है, तो बटे को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे तरीके से। आइए कर लेते हैं, किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे कि तिर्यक गुना हम लोग कर देंगे। तिर्यक गुना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए यहाँ पर फटाफट से करना शुरू करते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे कर देता हूँ। देखिए यहाँ ये 3 है, इसको इधर से गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। आइए करते हैं। देखिए 3 से 3x को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9x आ जाएगा। और इसको भी देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे, 2 5 10y हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है -2। ये हो गया, क्या हो गया हमारा समीकरण। हाँ एक और चीज़, ये खत्म नहीं हुआ, ये जो नीचे वाला था ना 2 गुना 3, इसको भी करना पड़ेगा। तो ये 2 गुना 3 करोगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया। अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, बटे में कोई संख्या है तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे नीचे। देखिए हाँ तो दोस्तों इसका हम लोग एलसीएम ले चुके हैं, एलसीएम 6 आ चुका है। इस तरीके से यह समीकरण बन चुका है। अब आइए इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं। क्या करेंगे आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको पहले सिंपल तरीके से लिख देता हूँ मैं। क्या इस तरीके से 9x माइनस में 10y बराबर में क्या करेंगे, बटे वाली संख्या को बराबर वाले से गुना कर देते हैं। 6 दूनी 12 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 भी बना ही लेते हैं, इधर साइड में कहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बना लेता हूँ समीकरण 2।
समीकरण 2 देखिए ये दिया हुआ है, इसको भी पहले गुना कर लेते हैं। 2 से x को गुना करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, प्लस में 3y आ जाएगा, बराबर में 13/6 है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो ये भी हमारा 6 ही आने वाला है, तो बटे में आ जाएगा 6। अभी आप सभी देखो यह जो है कि हमारा ये 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हम लोगों ने ज्ञात कर दिए हैं। अब आइए आगे इसका हल करते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों को यह पता नहीं चला होगा कि बराबर वाले को हम लोग किस तरीके से काट ले रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि बराबर नहीं कटता है। तो उस कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने काटा कि इसको देखो 2x प्लस में 3y/6 है, इसको अलग मान लो, और 13/6 को अलग मान लो। इस प्रकार से 2x प्लस में 3y/6 यह हो गया, और इसी के नीचे लिख देंगे 13/6। इसको एक ही साथ मानो तो यह 6 से 6 कट जाएगा, इसीलिए इस प्रकार से हम लोग का ये आ गया। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 से 6 को काट दिया, तो सिंपल सा ये इस प्रकार का आंसर आ गया। अब आइए आगे प्रतिस्थापन विधि लगा करके आगे इसका हल ज्ञात करते हैं। देखिए हम लोग x का मान समीकरण 2 में सबसे पहले रख देते हैं। x का मान किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले समीकरण 2 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो हम लोग को नया वाला जो समीकरण 2 मिला है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण, मैंने लिख लिया x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो नया वाला हम लोगों ने बनाया था उसको, यह था 2x प्लस में 3y बराबर में 13, यह था। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि x का मान को हम लोग रखेंगे। ठीक है, x का मान ऊपर से हम लोगों ने बना लिया था। ठीक है, अभी तक तो शायद आप लोगों ने भी बना लिया होगा। लोग अभी तक समीकरण अगर आप लोग अभी तक समीकरण 1 से समीकरण 3 नहीं बनाना जाने हो, एक बार और बता देता हूँ। समीकरण 1 को सबसे पहले ले लेंगे, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको सबसे पहले ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 9x माइनस में 10y बराबर में -12, यह हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि थोड़ा अलग प्रकार से इसको व्यवस्थित कर देंगे। क्या करेंगे, x सबसे पहले लिख देंगे, और x बराबर में क्या कर देंगे, इसको पहले पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करेंगे तो -12 इधर से आ जाएगा, -12 ये आ जाएगा। सिंपल से इधर से इधर करते समय माइनस नहीं बदलता है, और इधर से इधर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो यह क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस का 10y आ जाएगा, और ये 9x था ना, ये बटे का 9 आ जाए। इस प्रकार से बटे में आ गया x। देखिए x हम लोगों ने 9x को इधर बटे में लिख दिया। सिंपल सा यह बन गया समीकरण 3। तो इसमें अब हम लोग x के जगह पर 2x है ना, तो x के जगह पर इस मान को रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे हल करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 देखिए यह है 2x प्लस में 3y बराबर में 13। x की जगह पर इसको रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 2, x की जगह पर ब्रैकेट में आएगा -12 प्लस में 10y बटे में 9 बटे में 9। ठीक है, और आगे क्या है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इधर लिखते हैं प्लस का 3y बराबर में 13। यह हम लोगों ने लिख लिया। अब आइए इसको भी हल कर देते हैं। आइए बड़ा ही सिंपल है, पिछली बार की तरह ही हम लोग इसको गुना कर देते हैं। गुना करेंगे 2 से -12 को करेंगे तो यह आ जाएगा -24, प्लस में क्या करेंगे 2 गुने में 10 करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट देखिए इसके एक साथ ब्रैकेट है तो दोनों में ही गुना होगा। 10 दूनी 20 होता है, तो 20y हो जाएगा, बटे का 9 हमारा इस एज इट इज आ जाएगा, बटे में 9। ठीक है, प्लस कर देते हैं 3y बराबर में 13 लिख देते हैं। यह हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और चीज़ कि यहाँ पर बटे में 1 हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से यह तिर्यक गुना हो सकता है। अब चलते हैं अगले वाले पेज पर, इसको आगे गुणा करना है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण था। आइए अब इसका तिर्यक गुना कर देते हैं। 1 से इसको गुना करेंगे तो ये तो वही रहेगा, ये -24 प्लस में 20y आ जाएगा। ठीक है, अब इससे 9 को 3y से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 27y प्लस का 27y आ जाएगा, 27y आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा 13। ठीक है, अब यह आ चुका है। अब आइए इसको एक स्टेप और आगे हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, इन सभी को पहले हम लोग y वाली संख्याओं को एक तरफ करके जोड़ देंगे। 20 में से आप 27 जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा कितना 47, 47 आ जाता है, 47 आ जाता है, 47y आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा -24 आगे आ जाएगा, -24। ठीक है, बराबर में 13 लिख देते हैं। यह हमारा आ चुका है। एंड एक और चीज़ कि हम लोगों ने इसको इससे गुना नहीं किया था, तो वो भी करेंगे। तो 9 को 13 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 117 आता है। ठीक है, तो 117 आ जाएगा। इस तरीके से यह आ चुका है। अब इसको एक स्टेप और आगे भी हल करना पड़ेगा। अब देखिए 47 है, इसको तो इसी एज इट इज हम लोग लिख देंगे 47y हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि बराबर में 117 करेंगे, बराबर में 117। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्याओं को इधर कर देते हैं। एक और चीज़, इसको भी हम लोग को प्लस में करना है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में 24। ये हम लोगों ने इधर उधर इसलिए किया क्योंकि देखिए ये 47y से -24 नहीं घटेगा। ये चर वाली संख्याओं से अचर संख्याएं नहीं घटती हैं, वह अचर से ही अचर संख्याएं घटेंगी या बढ़ेंगी। इस प्रकार से यह आ चुका है। अब क्या आएगा, y बराबर में इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 141 बटे में 47 आएगा। ठीक है, इसको काट दोगे तो 47 3 हो जाता है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से y बराबर 3 आ चुका है। x का मान भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं।
एक्स का मान देखिए इधर ज्ञात कर लेते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बराबर कर देते हैं। एक्स बराबर में वो वाला समीकरण हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को मिला था। समीकरण 3 जो हम लोगों ने बनाया था ना, अब समीकरण 3 में ये वाला मान हम लोग रखेंगे। समीकरण 3 में लिख देता हूँ, वो था हमारा -12 प्लस में 10y बटे में 9 यह था। अब इसको देखिए क्या करेंगे कि y की जगह पर 3 रख देंगे, तो यह आ जाएगा x बराबर में -12 प्लस में 10 गुणे में 3 बटे में 9। यह आ जाएगा x बराबर में -12 प्लस में 30 बटे में 9। ठीक है, इस प्रकार से आ चुका है। अब देखिए इसको और आगे हल करेंगे, क्या करेंगे, x बराबर में देखिए प्लस पहले ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। आई मीन देखिए -12 है प्लस 30 है, तो यह माइनस होगा। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 को 30 से घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 बटे में 9 है तो 9 लिख देंगे। 9 दूनी 18 होता है, तो यह कट जाएगा 2 बार से। अतः देखिए ऊपर आया था x बराबर, पहले मैं 2 लिख देता हूँ, और y बराबर में हमारा क्या आया, इधर y बराबर में आया था हमारा 3। यही हो जाएगा इस वाले पार्ट का आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर देना। एंड अगर चैनल पर नए हो एंड अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ने में अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना। एंड एक और चीज़, आजकल लाइक के एम है 10 लाइक्स का, ओनली 10 लाइक्स आज का मैं लाइक एम रख रहा हूँ। जैसे ही 10 लाइक्स का एम इस पर कंप्लीट होता है, मैं आपको एक बोनस वीडियो, एक बहुत ही अच्छी सी बोनस वीडियो दूंगा, एक मैथ के इस वाले चैप्टर के फॉर्मूलाज पर, या फिर जो मेन लॉजिक्स हैं छोटे छोटे, उन पर एक वीडियो दे दूंगा, ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।